श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड मूल चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। भयो तहाँ अचरज है भारी, देखन जय जय जयति पुकारी। वहाँ यह बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, देवताओं ने जय जयकार किया। यहाँ छिपक कथा समाप्त होती है। मुख्य दोहा, भिन्न भिन्न स्तुत कर गए सुर निज निज धाम, वेद वेश धर वेद तय, बंदी वेश धर वेद तय, आए जय श्री राम। पृथक पृथक स्तुति कर देवता अपने अपने स्थान को चले, तब बंदी गुण गायक का वेश धारण कर चारों वेद भगवान श्री रामचंद्र जी के निकट आए। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखान का उमर कछु लगे करन गुणगान। सब सर्वज्ञ है, उनका बहुत आदर रघुनाथ जी ने किया। किसी ने यह भेद नहीं जाना और वे रघुनाथ जी के गुण गाने लगे। प्रथम सामवेद ने कहा, जय सगुण निर्गुण रूप राम अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बलने। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रलत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। पहले सामवेद विनय करने लगा, हे प्रभु आप अनूप उपमा रहित हो, हे भूप शिरोमणे, राजाओं के सिरमौर आपकी जय हो। आपके दो रूप है, सगुण और निर्गुण। द्वय एव ईश्वरश रूपे मूर्ता मूर्तिश्चेति श्रुते। सत्वरजतम इन तीनों गुणों से संयुक्त परमेश्वर का विराट रूप सगुण है। यही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप से प्रतीत होते हैं। एकम रूपम बहुधा या करोति, भक्ति के कारण सगुण रूप होते हैं, और वही निर्गुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापक सर्वसाक्षी प्रेरक सबसे पृथक है। जैसे आकाश सर्वत्र परिपूर्ण एक रस देश कालावच्छिन्न है, तद्वत व्यापक है और चैतन्य रूप है। भक्तों के निमित्त अवतार धारण करते हैं, क्योंकि करुणा सागर है। कविता में 9 रस है, परंतु उनमें श्रृंगार वीर करुणा प्रधान है। जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा की है, हरिहो शकल भूमि गरु आई, यही इस ग्रंथ का मूल कारण है। वीर रस प्रधान वाली इस चौपाई को वीर रस प्रधान कहकर रामायण रस को वीर रस प्रधान कहते हैं। करुणा वालों का कथन है कि करुणा से ही भगवान ने वीर रस की प्रतिज्ञा की। श्रृंगार वाले कहते हैं, जब वह प्रतिज्ञा हुई उस समय भगवान श्रृंगार धारण किए थे। वह रूप पहले था, इससे श्रृंगार रसी प्रधान हुआ। जो रस मुख होता है वही बीच में होता है, सो यहाँ वीर रस बीच में है। परंतु करुणा रस वाले कहते हैं कि सिद्धांत सबसे पीछे होता है, सो इस छंद में करुणा रस पीछे कहा गया। इससे वह प्रधान हुआ। अथवा जो आपके सगुण निर्गुण रूप हैं, उन सब रूपों का यह मूर्त का यह भूप शिरोमणि रावण आदि जो प्रचंड निश्चर है, उन्हें अपनी भुजाओं के बल से दल कर नाश करने वाले हो। मनुष्य का अवतार धारण करके संसार के भार को उतार कर दारुण दुख के दहने वाले हो। हे दीनों के पालने वाले दयालु प्रभु, मैं शक्ति सहित आपको प्रणाम करता हूँ। तथा चा श्रुति राम तापनीयोपनिषद, ओम यं वे श्री रामचंद्राशा भगवान अद्वैत परमात्मा नंदात्मा, यो ब्रह्मांड स्थिर्दर्भिच्छासो यो विराय भूर्भुवा स्वस्थ वे
बे नमो नमः। अब यजुर्वेद ने भगवान की स्तुति की। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अवि जगहरे भव पंथ भ्रमित अश्रमित दिवस निष्काल कर्म गुणन भरे जे नाथ कर करुणा बिलोके विविध दुखते निर्वहे भव छेद छेदन दक्ष हम कहे रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी टेढ़ी भाषा विद्या है जिसके बस होकर देवता असुर नाग नर जड़ चेतनादि अनादि काल से संसार पथ में भ्रमते थक गए हैं, पर उनके ऊपर काल कर्म रूपी गुणों का भार धरा है। हे स्वामी, जिनकी ओर को आप कृपा दृष्टि करके देख लेते हैं, जिनके वे तीनों दुख अर्थात काल कर्म मिट जाते हैं, बोझा जाता रहता है, वे जगत के दुख दूर करने में चतुर राम हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। वेद दुखी तो संसार को कहते हैं, पर वे जगत गुरु है, अतः अपनी रक्षा के निमित्त जगत की रक्षा चाहते हैं। अथवा वेद वाक्य का यह भी आशय है, हमने जगतवासियों से यह कह दिया है कि विपत्ति काटने में रघुनाथ जी कुशल है, सो इस हमारे वचन की रक्षा कीजिए। पुनः यथर्वेद बोला, जे चरण शिव अज पूज्य रजसु परस मुन पत्नी तरी नख निर्गता मुनिबंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी ध्वज कुलिश अंकुश कंज युक्त बन फिरत कंटक जिन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामये। फिर अथर्वेद बोला, जिन चरणों को शिव ब्रह्मा जी पूजते हैं तथा जिन चरणों की सुबरज का स्पर्श कर मुनि पत्नी अहिल्या तर गई और जिन चरणों के नखों से मुनि बंदनीय त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी निकली है, तथा जिन चरणों में ध्वजा कुलिंग अंकुश कमल का चिन्ह है और जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे गड़ गए हैं, हे लक्ष्मीपति राम, उन आपके मुकुंद अर्थात मोक्ष और संसार सुख के देने वाले दोनों चरणारविंदों का मैं भजन करता हूँ। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति न आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदाधपि परत हम देखत हरि विश्वास कर सब आस परिहरि दास तब जे हो रहे जप नाम तब बिनु संतरह भवनाथ सोई स्मरामहे। हे भगवान, जो मनुष्य संपूर्ण माया के मान से परे है, वे सर्वथा ज्ञानी हैं, अनात्मा को असत्य आत्मा को सत्य जानते हैं। आत्मा जीव अंतर्यामी ब्रह्म एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्मेति श्रुते वासना संयुक्त जीव वासना ध्वंस होते ही ब्रह्म है, दो रूप कथन मात्र है, एक मेवाव द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये उपनिषद के मंत्र आपको श्रवण कराए जा रहे हैं। ये मंत्र अगर आपने समझ लिए, इन मंत्रों को जीवन में उतार लिया, तो आपका फिर पुनर्जन्म होने की कोई संभावना शेष नहीं बचती है। ये जन्म मरण का जो फंदा है ये कट जाता है। ने नानास्ति किंचन, यह सब ब्रह्म ही है, यह अनेक भेद वाली वस्तु कुछ नहीं है। ऐसी अभेद बुद्धि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हर्ष सुख दुख शत्रु मित्र कांचन सुवर्ण इन सब में समान दृष्टि करें, तथापि सम दुख सुख श्रेय समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरंत तुल्य निंदात्मक संस्तुति मानापमानो स्तुल्य स्त्रुतुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। गीतायाम तथा जो ज्ञान के मान से विमुक्त होकर संसार को छुड़ाने वाली मुक्ति की देने वाली देवताओं को भी दुर्लभ
आपकी भक्ति का आदर नहीं करते हैं, वे देर दुर्लभ पद अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर भी फिर लौट आते हैं। अथवा हम वेदों को रात दिन देखते रहते हैं, ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, भक्ति नहीं करते, फिर संसार में गिर पड़ते हैं। तथा ही अन्योर्दाक्षा विमुक्त मान आरोह कृच्छेण परम पदम तत्। ये राम भक्ति ममलाम शुभाय रम्या ज्ञाने रता प्रतिदिनम परिक्लिष्ट मार्ग अरान द्वैंद सुरभि परिहित्र मूर्खाम अर्के भजंति शुभगे सुख दुख हुए तुम। और विश्वास करके संपूर्ण आशा छोड़कर जो अपने दास हो रहे हैं, जहाँ तक लोक वेद के साधन हैं, जो इन सब उपायों को त्याग उपाय शून्य शरणागत हो केवल आपका नाम जपते हैं, भवसागर तर जाते हैं। हे नाथ, मैंने ऐसे कृपा सागर का हम नित्य स्मरण करते हैं। अब ऋग्वेद भगवान की स्तुति करते हैं, वह भी श्रवण कीजिएगा। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चार दिग्मागम बने षटकंद शाखा पंचविश अनेक पर्ण सुमन घने फलयुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जय आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित्य संसार बिटप नमामहे। ऋग्वेद विनय करने लगा, हे महाराज, यह संसार आपकी विभूति है, इस आपकी विभूति को हम दंडवत करते हैं। यह आपकी विभूति रूप जो संसार है सो एक वृक्ष है, जड़ इसकी अव्यक्त, जो दिखे नहीं उसे अव्यक्त कहते हैं। तथा यह अनादिकाल का है, चार बलकल अर्थात त्वचा है, यह वेद शास्त्र कहते हैं। अथवा मन बुद्धि चित्त अहंकार चार त्वक है, अथवा अंताकरण चतुष्ट है, अथवा चारों अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरिया, यह इस वृक्ष की त्वचा है। कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई अंडज जरायुज उद्विज उष्मज, कोई ऋक यजु शाम अथर्व को त्वक कहते हैं, क्योंकि उन्हीं से संसार है। 6 स्कंद हैं जो षट धातु कहते हैं, रक्त मांस अस्थि आदि। कोई षट विकार को कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार। कोई जन्म वृद्धि विवरण क्षीण जरा मरण, यह 6 वर्ग है कहते हैं। कोई षट शास्त्र वेदांत मीमांसा न्याय पातंजल सांख्य धर्मशास्त्र को स्कंद कहते हैं। कोई 5 ज्ञान इंद्रिय 6वें मन को कहते हैं। सुख दुख शीत उष्ण ज्ञान अज्ञान को कहते हैं। परंतु जिसमें पेड़ स्कंद शाखा पत्र सब मिल जाए सो ठीक तो इस प्रकार से विचार में 5 तत्व छठा मन है जो सब और फैल रहे हैं। और स्कंद की शाखा 5 है, मन में छोड़कर इस प्रकार 5 पचे 25 हुए। आकाश तत्व स्कंद की शाखा, काम क्रोध लोभ मद मान पवन तत्व की शाखा, फैलाना सिकोड़ना धावना उत्क्रमण, अग्नि तत्व की क्षुधा कांति निद्रा आलस्य जमाई, जल तत्व की वीर पित्त पसीना रक्त लार पृथ्वी, तत्व की हाड़ मांस शर्म रोम नस, यही 25 शाखा है। और शुभाशुभ कर्म अनेक प्रकार के पत्र हैं। कर्मों से फल की वासना करनी मूल है। मतांतर में 5 तत्व, 5 उनके विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार चित्त और महतत्व, यह 25 शाखाएं हैं। अनेक प्रकार की वासनाएं पत्ते हैं, झड़ते लगते रहते हैं। बहुत संकल्प फूल है, किसी में फल लगता है, कोई ऐसे ही झड़ पड़ता है। पाप पुण्य रूपी 2 प्रकार के फल हैं, एक मीठा एक कड़वा। इस पर बेल चढ़ रही है, वही अविद्या माया है। उसमें नित्य पल्लव निकलते झड़ते रहते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष आपको प्रणाम करता हूँ।
आप बड़े ऐश्वर्यवान हो। पादोवश्य विश्वभूतानि त्रिदादशामृतम दिशि, इतनी ही परमानंद की विभूति नहीं है, यह तो एक चौथाई है। इससे दुगना आनंद मोक्षावस्था में वर्तमान है। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम मन पर विद्या वही, ते कहूँ जानम नाथ हम तब सगुण बस नित गावही। करुणायतन प्रभु शत गुणा कर दे, यह बर मागही, मन बचन कर्म विकार तज, तब चरण हम अनुरागही। हे नाथ, जो लोग आपको ब्रह्मरूप अजन्मा और माया रहित अद्वैत एक और अनुभव से जानने योग्य मन से परे ध्याते हैं, सो इस रूप को वे ही लोग कहते हैं, वे ही जाने, और हम तो इसी सगुण को नित्य अर्थात ब्रह्म कहकर गाते हैं। हे करुणा के स्थान, हे प्रभु समीचीन गुणों की खान, हे देव, आपसे यह बार मांगते हैं कि मन वचन कर्म से विकार को त्याग कर आपके अमल कोमल चरण कमल में अनुराग हो। साक्षात जानने योग्य परम तत्व आप ही हो। नित्यो नित्यानाम चेतनस्थ चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। और यशासेनैव ब्रह्म विष्णु महेश्वरा अपि जाता महाविष्णुरश्च दिव्यगुणाशा एव कार्य कारण परा परम पुरुषो रामो दासरथिर विभूत रामतः। वह नित्यों का नित्य चैतन्यों का चैतन्य है। वह एक अनेक कामनाओं का विधान करता है। उस एक के ही अंश से ब्रह्मादिक हुए हैं। वही कार्य कारण से परे साक्षात पर ब्रह्म राम दशरथ की अवतीर्ण हुई। सबके देखत वेदन बिनती की उदार, अंतर ध्यान में पुन गए ब्रह्मागार। सबके देखते हुए वेदों ने उदार विनती की और फिर अंतर ध्यान होकर ब्रह्मा के स्थान में चले गए। बेन ते सुन शंभु तब आए जय रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरत पुलक शरीर। कागभूषण जी बोले, गरुड़ जी सुनिए। तब उसी समय रघुनाथ जी के निकट शिव जी महाराज आए और गदगद वाणी तथा शरीर से पुलकित होकर विनय करने लगे। जय राम रमा रमणम शमनम बपताप भयाकुल पाय जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मांगत पाए प्रभु। दशीष विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महामय भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। अभी और आगे शिव जी द्वारा की गई स्तुति है। आप पहले इसका हिंदी अर्थ आपको बताते हैं, उसके बाद पूरी स्तुति आपको श्रवण कराएंगे। आप धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। हे रमा रमण राम, आप भवताप जरा मरण के भय दूर करने वाले हो। मैं उस ताप के भय से व्याकुल हूँ, उससे मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप अवधेश हो और यही रूप आपका सुरेश है तथा रमेश और प्रभु हो, अथवा आप अवधेश ही मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप कहो कि तुम बड़े देवता हो तो आप रमेश अर्थात विष्णु हो, और जो आप कहो कि तुम शंकर हो तो आप विभु हो। इससे तीनों देवता उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से हो मेरी रक्षा कीजिए, मैं सरल हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपने 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के रोग जो अनेक राक्षस थे उनको दूर किया, और जो निशाचरों के समूह पतंग स्थान में थे सो आपके बाण रूपी अग्नि से जल गए। आपकी जय हो। मही मंडल मंडन चारुतरम, घृत सायक चार निशंगवरम। मदमोहन मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए, मृग लोक कुभोग शरण हिये। शरण हिये हति नाय नाथ निपाय हरे, विषयावन पामर भूल परे। आप पृथ्वी मंडल के मंडन करता
अर्थात सुंदर भूषण और श्रेष्ठ धनुष्मान तरकस धारण किए और मद और मोह ममता की जो महारात्रि है उसके अंधकार समूह दूर करने को आप प्रचंड सूर्य के तेज के समान हो। मनजात कामरूपी बहेलिए ने उन नृग लोगों को जो अनाथ थे कुभोग के बाण हृदय में मारकर निपातित कर दिया है, उस भय से मैं शरणागत होता हूँ। आप मेरे स्वामी हो, रक्षा कीजिए। जो मारे गए थे अधम विषय रूप वन में भूले पड़े थे, भव रोग वियोग लोग है, भव दग्धि निरादर के फलिए, भव सिंधु अगाध परे थे, पद पंकज प्रेम न जे तरते, अति दीन मलिन दुखी निति, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। उनमें जो कोई बचे थे वे कोई रोग और मरे हुओं के वियोग में नष्ट हुए। आपके चरण कमलों के निरादर का यही फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों पर प्रेम नहीं करते वे अगाध संसार सागर में पड़े हैं जहाँ से फिर छुटकारा नहीं होता। जिनकी आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है वे सदा अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। और जिनको आपकी कथा जो संसार से पीड़ा छुड़ाने वाली है और आप अवलंबन हैं वे सदा प्रसन्न हैं। उनको अनंत संत सदा प्यारे हैं क्योंकि उन्होंने कथा का अवलंबन किया है। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके संभवा विपदा, यह ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत योग भरोस सदा। हरि प्रेम निरंतर ने मिलिए, पद पंकज सेवत शुद्धिये, सम्मान निरादर आदर ही, सब भांत सुखी विचरंत मही। वे संत कैसे हैं कि उन्हें राग लोभ क्रोध मान मद कुछ नहीं है, वे पत्ती संपत्ति समान हैं। इसी कारण आपके सेवक मुनि आनंद में रहते हैं, योग के भरोसे को त्याग देते हैं, निरंतर धारण किए प्रेम करते, शुद्ध हृदय से चरण कमल की सेवा करते हैं। इस प्रकार आदर निरादर को समान मानकर पृथ्वी में सब तरह सुखी होकर विचरते। सुनमानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारण धीरजे, तब नाम जपासि नमामि हरि, भवरोग महामदमान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंद निकंदन द्वंद घनम, महिपाल बिलोक किए दीन जनम। ऐसे मुनियों के मानस पंकज को आप भौरे रूप होकर भजते हो। हे रघुवीर आप महा रणधीर और अजय हो। हे हरे हम आपके नाम को जपते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। आप भवरोग महान मद और मान के शत्रु हैं। आप गुणशील कृपा और परम शोभा के घर हो। ऐसे लक्ष्मण जी से रमण करने वाले आपको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। रावण कुंभकर्ण आदि के नाश करने वाले महिपाल रघुनाथ जी इस जन को देखिए। बार बार बर मागऊँ हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। हे श्रीरंग लक्ष्मी पते बारंबार यही बर मांगता हूँ, आप प्रसन्न होकर दीजिए कि आपके चरण कमलों की अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग बना रहे। बरन उमापति राम गुण हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विद सुख प्रदवास। जिस समय महादेव जी स्तुति करके प्रसन्नता से कैलाश को चले गए उस समय रघुनाथ जी ने कपियों को सब प्रकार से सुखदायक वास दिलाए। इससे पाया जाता है कि जिस समय वेदादि स्तुति करते थे पहले से ही प्रभु का चित्त बानरों में था। इसी से महादेव जी ने कहा कि इस दीन जन की ओर देखिए, हमसे आपकी सहायता कुछ न हुई। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।